नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हो, बहुत खुश हो एंड एडवांस में हैप्पी होली। होली का पर्व है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। आप सभी बहुत बहुत खुशी से होली के रंग में रंग जाइए, रंगों से रंगीन हो आपकी ज़िंदगी और खुशियों भरी रंग में आपके जीवन रंग जाए। ठीक है, तो चलिए इसी खुशी भरी जो है शुभकामनाओं के साथ आज की चैनलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो होली तक कैसी सिचुएशन रहने वाली है ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था इसके पहले वाले चैनलिंग में। अब जो है इस बार की होलिका दहन, इस बार की पूर्णिमा बहुत ख़ास होने वाली है। जैसा आप सभी को पता है कि इस बार चंद्र ग्रहण होने वाला है होली पे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अनोखी भी बात है, क्योंकि इस बार के बाद से जो चेंजेस, जो बदलाव पूरे ब्रह्मांड के लेवल पे आने वाला है, पूरे ब्रह्मांड की पूरी जो काया पलट होने वाली है, वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा। बहुत सारे सोल्स इसको रियलाइज़ कर पा रहे होंगे क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वैसे भी 3-3 पोर्टल से ही बहुत कुछ हो रहा है, बहुत हैवी एनर्जीज़ है हर एक दिन का। तो सचेतन रहिए, सचेत रहिए और अपने इनर वर्क को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना 2025, ये जागरूकता का टाइम पीरियड है। तो अवेकनिंग पूरे कायनात में चल रही है और हर एक सोल अवेकेंड हो रहे हैं, अपने अपने लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो चलिए एक कलेक्टिव एनर्जी की चैनलिंग मैं लेकर आई हूँ आज, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम बीच बीच में आप कहाँ गायब हो जाते हो, चैनलिंग क्यों नहीं दे रहे हो, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो डियर मैं थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ बहुत सारे कामों को लेकर, और ये सारे काम आप लोगों की ही दुआ है। ठीक है, आप लोगों का ही साथ है, आप लोगों का भरोसा है कि आप लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हो। ओके, सो अब जो है चैनलिंग ये है कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूनियन होने वाले हैं, यूनियन के पोर्टल ओपन हो चुके हैं, हर एक चैनल पे बताया जा रहा है, बट फिर भी यूनियन दिख क्यों नहीं रहा है, यूनियन नज़र क्यों नहीं आ रहा है, डीएम स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम स्टक हैं, हम फंसे हुए हैं, कोई भी चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो लास्ट भी मैंने कहा था कि देखो आपके अंदर इंटरनल तरीके पे, ठीक है, आपकी जो इनर यूनियन है वो आपके साथ अभी अलाइनमेंट में आ रही है। आप अपने सोल लेवल पे अपने सोल के साथ इनर यूनियन को महसूस कर पा रहे हो। पहले से और ज़्यादा पॉजिटिविटी, पहले से और ज़्यादा अलाइनमेंट आप लोग महसूस कर पा रहे हो इस टाइम पीरियड पे। जो लोग कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि यस, बहुत बड़े तौर पे मार्च महीने से यूनियन घटित होने वाला है, क्योंकि मार्च से यूनियन की पोर्टल ओपन हो जाएगी। मैंने भी इस बात को कहा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, और ये 2024 से मैं कहती आ रही हूँ। बट सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब यूनियन की बात होती है ना, तो यूनियन बहुत तरीके का होता है। मतलब रीयूनियन भी होते हैं, यूनियन भी होते हैं, और परमानेंट हारमोनियस यूनियन भी होते हैं। तो जैसा कि मार्च महीने से यूनियन की पोर्टल ओपन तो हो चुकी है, ठीक है, बट यूनियन का मतलब ये नहीं होता कि आपका डीएम एकदम से स्टेप ले ले। ठीक है, यूनियन का मतलब ये होता है कि आपके डीएम की भी अलाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जागरूकता शुरू हो चुकी है। आपके अंदर सबसे पहले वो बदलाव हमारे अंदर होना होता है। सबसे पहले हमें खुद के साथ रीयूनाइट होना होता है, और आपके डीएम को भी खुद के साथ यूनियन में आना होता है। ठीक है, तो यूनियन की पोर्टल यस ओपन हो चुकी है, लेकिन यूनियन अभी जो चल रहा है इस टाइम पीरियड पे, वो खुद के साथ यूनियन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम खुद के साथ यूनाइटेड नहीं होते हैं तब तक बाहर की रियलिटी में, बाहर की जगत में, बाहर के रियाल में
कभी भी यूनियन घटित नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे आप अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे होगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस कर रहे होगे, अपने आप को चूज़ कर रहे होगे, अपने आप को चुन रहे होगे, और आपके अंदर की भावनाएं एकत्रित होके आपके खुद के साथ, खुद की पॉजिटिविटी को चुनते हुए, खुद को चुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। तो उसी प्रकार की चीज़ें आपके डीएम के साथ भी घटित हो रही है। हाँ, अब इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में थे, अपने आप के ऊपर काम कर चुके हो और अपने यूनियन को क्लेम करते आए हो इतने वक्त से, तो वो सेपरेशन ख़त्म हो जाएंगी और डीएम के कॉल आ सकते हैं। क्योंकि जब डीएम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो उनको सारी दुनिया, वैसे तो वो जब ठीक होते हैं और जब जागरूक होते हैं और जब इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, तो वो डीएफ को छोड़ के सारी दुनिया में भागते हैं, सारी दुनिया में अपना सुकून ढूंढते हैं, ठीक है। और डीएफ की एनर्जी को लेके वो सभी को एनर्जी बांट रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ जो है पॉजिटिविटी उनके अंदर मौजूद है। बट जब डीएम परेशान होते हैं और जब उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस और कोई इमोशनली पेन मिलता है ना, तो वो सबसे पहले डिसबैलेंस्ड होके अपने डीएफ को ढूंढते हैं। और उनको अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पीस दे सकता है, कोई मेंटल शांति दे सकती है, कोई उनको इमोशनल बैलेंस कर सकता है, तो वो सिर्फ उसके डीएफ होती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं होता है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, मैं एनर्जी अपडेट दे रही हूँ तो डीएम डीएफ के अनुसार दे रही हूँ, ना कि मैं किसी मेल और फीमेल की कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएम अभी डिसबैलेंस जब भी होंगे ना, तो आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, थोड़ा सा बात कर लिए फिर चले गए, ठीक है। अभी ये सिचुएशन है, मतलब डीएम अभी जो मैसेज और कॉल भी करेंगे, यूनियन भी घटित होगा, तो वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहेगा, ठीक है। या तो फिर आएंगे, ट्रिगर करेंगे और चले जाएंगे, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। क्योंकि ये टाइम पीरियड डीएम के लिए बहुत कठिनाइयों और बहुत चुनौती से भरा हुआ टाइम पीरियड है, ठीक है, चल रहा है। और होलिका दहन मीन्स चंद्र ग्रहण के बाद से और भी डेंजरस वाला टाइम पीरियड आने वाला है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, डीएम और डीएफ के दोनों के लिए। अब मैं बता दूं कि क्या और क्यों घटित होने वाला है। तो चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है? इमोशनली चंद्र ग्रहण इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे डुअलिटी माइंड थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारे अंदर द्वंद्व की स्थिति होती है, हमारे मानसिकता को, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और ख़ास करके फीमेल एनर्जी को चंद्र ग्रहण रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी की जो सिचुएशन डीएफ के लाइफ में रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि जो डीएफ अभी इस टाइम पीरियड पे जो डिसबैलेंस्ड थी, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे डीएफ अब अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को हील करेंगी। मतलब उनको अब अपने इमोशनल लेवल पे ट्रिगर किया जाएगा, और ख़ास करके डीएफ के लिए जो डीएम के प्रति जो इमोशंस थे, ठीक है, क्योंकि अब तक डीएफ ने बहुत हद तक अपने इमोशंस के ऊपर काम कर लिया होता है, और एक्चुअली डीएम के कंपैरिजन में डीएफ जो है वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस को हील कर लेती हैं, ठीक है। अगर हम दो लोगों का कंपेयर करें कि डीएम को कितना टाइम लगता है अपने इमोशंस, अपने अटैचमेंट को हील करने के लिए, तो डीएम की तुलना में डीएफ जल्द से जल्द अपने अटैचमेंट्स और अपने इमोशंस को हील कर लेती हैं, ठीक है। क्योंकि इतने ठोकर खा चुके होते हैं ना हम बचपन से, कि हमारी अटैचमेंट जो है वो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाती है। लेकिन डीएफ की तुलना में डीएम जो ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अटैचमेंट्स को ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डीएम के अंदर एक एनर्जी ऐसी होती है कि वो जिससे ठोकर खाएंगे सिर्फ उसी से जो है वो बाहर निकल पाते हैं, ठीक है, सिर्फ उसी इंसान के लिए अपने अटैचमेंट को ख़त्म कर पाते हैं। लेकिन डीएफ के साथ ऐसा नहीं होता है। डीएफ बचपन से इतना ठोकर खा चुके होती है कि खुद अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, यहाँ से वहाँ से, सब हर एक किसी से, इंसान से, तो डीएफ के साथ एक माइंड थॉट ऐसा बन जाता है कि अब हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना है, ठीक है।
हमें किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करना है। डीएफ ये जोन में बहुत जल्द आ जाती है कि हम अकेले आए थे, अकेले हुए हैं और अकेले हमें रहना है और अकेले हमें मरना है। बट इसके कंपैरिजन में तुलना में डीएम को थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए डीएम की जो टेस्ट चल रहे होते हैं और डीएम को जिस तरीके से इनर वर्क कराया जाता है डिवाइन के तरफ से, वो एक एक करके अटैचमेंट्स को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि जिसके लिए उनको ट्रिगर किया जाएगा वो सिर्फ उसी के ऊपर काम करेंगे, बाद बाकी लोगों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो इस वजह से डीएफ का अब जो डीएम के लिए, अपने डीएम के लिए, क्योंकि लास्ट अटैचमेंट डीएम के लाइफ में ना यही बच जाता है कि डीएम के लिए जो अटैचमेंट्स होते हैं, मतलब हम उनके प्रेजेंस को, उनके प्यार को और उनके साथ को जिस तरीके से फील कर पाते हैं ना, डीएम को उस तरीके से फील करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट डीएफ जितनी जल्दी अपने डीएम को समझ लेती हैं, डीएम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस वजह से जो है आपको डीएफ के लिए जो लास्ट अटैचमेंट है उनके डीएम का, तो उसके ऊपर अब ट्रिगर आएगा आप लोगों को, और ये चंद्र ग्रहण से पहले से ही वो ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण के बाद से तो इतने डेंजरस लेवल पे ये ट्रिगर आप लोगों को मिलने वाले हैं कि हर एक तरह से, जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी सिचुएशन से, जिस किसी भी तरीके से आप डीएम के अटैचमेंट में फंसे हुए होंगे, अब पूरी तरीके से उसे अपनी ज़िंदगी से धो डालोगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल वैनिश कर डालोगे। और डीएम की यादों से, डीएम की अटैचमेंट से, डीएम के फीलिंग से, इमोशन से, उन सब से बाहर निकलकर अब डीएफ अपने सेल्फ ग्रोथ को चूज़ करेगी। और मतलब अब वो टाइम पीरियड आ चुका है डीएफ के लाइफ में कि डीएफ अब खुद को इस प्रकार से चूज़ करेगी ना कि डीएम भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि अरे ये क्या थी और क्या हो गई। डीएम भी इस बात को अब सोचेंगे कि अब क्या इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, और इवनली अब वो आपको देख के और आपके प्रेजेंस को फील करके ना डरेंगे। लिटरली आपकी एनर्जी से डीएम को डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी अब पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है इस चंद्र ग्रहण के बाद से। और अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो पूरी तरीके से 7th डायमेंशन का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब मान लो कि 5D से ऊपर लेवल का टाइम पीरियड 7D का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप खुद को डिवाइन के साथ यूनियन में लाने में, मर्ज करने में लग जाओगे, और डिवाइन के साथ आपका सोल मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइन के साथ रियूनाइट हो जाओगे। अब ये डिपेंड करता है, जो डीएफ अभी तक खुद के साथ यूनियन में नहीं हो तो वो खुद के साथ यूनियन में आओगे, और जो डीएफ खुद के साथ यूनियन में आ चुके हो बट डिवाइन के साथ यूनियन में नहीं हो तो वो डिवाइन के साथ यूनियन में आओगे, और जो लोग डिवाइन के साथ यूनियन में हैं वो खुद के साथ यूनियन में आएंगे। तो ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और डीएम के लिए अब ये जो एनर्जी रहने वाली है चंद्र ग्रहण के बाद से लेकर, ये एनर्जी जो है ना, ये मैं अभी से लेकर 5/5 के पोर्टल तक की एनर्जी अपडेट दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड अभी स्टार्ट हो चुका है, ये टोटल एनर्जी 5/5 के पोर्टल तक चलेगी, और जो इस 5/5 के पोर्टल तक समझ जाओगे दैट्स गुड। अदरवाइज़ किसी किसी पर्सन के लिए जो ढीठ तरह के जो डीएम होते हैं ना, या फिर जो ढीठ तरह की डीएफ होती है, तो उन लोगों के लिए ये एनर्जी जो है वो 7/7 के पोर्टल तक खींच के जा सकती है, और उसके बाद फिर 8/8 के पोर्टल से न्यू एनर्जी स्टार्ट होंगी। अब डिपेंड करता है ऑन योर चॉइस और ऑन योर हीलिंग कि आप कब इस जो है ये एनर्जी के साथ कितने वक्त तक आप खुद को रखते हो। ठीक है, जो जितनी जल्दी अपने ऊपर वर्क करेगा वो उतनी जल्दी यहाँ से निकलेगा। ओके, तो डीएम के लिए ठीक देखो मैं अभी कर रही हूँ और बहुत सारे साइन और सिम्टम्स भी मिल रहे हैं। तो एनीवे, तो अभी जो एनर्जी रहने वाली है डीएम के लिए वो ये रहने वाली है ना कि जो चंद्र ग्रहण के पहले से या फिर चंद्र ग्रहण के बाद से जो अभी तक का
बहुत गहरे लेवल पे जो इमोशनल जो चोटें या फिर कह लो कि भावनात्मक चोटें जो डीएम को नहीं मिली होंगी, अब वो मिलेगा, पूरे तरीके से मिलने वाला है। क्योंकि ये जो अटैचमेंट अब जो डीएम के लाइफ में बच गया होगा, फिर चाहे वो अटैचमेंट कुछ भी हो, जो अटैचमेंट डीएम को हायर पर्पस की तरफ जाने से रोक रहा है, डिवाइन को सर्व करने से रोक रहा है, डिवाइन के पर्पस के आगे बाधा बन रहा है, उसको पूरी तरीके से डिवाइन वैनिश कर देंगे, मतलब धो डालेंगे। अब चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब वक्त आ चुका है जब डीएम को पूरी तरीके से तैयार होना है डिवाइन को सर्व करने के लिए, पूरी तरीके से तैयार होना है अपने हायर पर्पस के लिए, पूरी तरीके से तैयार होना है उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए डीएम का जन्म हुआ है। डीएम इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म लेकर आए हैं और ख़ास करके उनकी सोल ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, ठीक है। या तो फिर वो किसी पर्पस के लिए, मान लो स्पिरिचुअल लेवल पे भी कोई है और कोई ये नहीं जानता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो भी उसे ट्रिगर उसी तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में रह के ही जो है अपने पर्पस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से अब अटैचमेंट्स के क्लियर होने की बारी है। अब ये अटैचमेंट में वो जब तक पड़े रहेंगे तब तक जो है पूरी तरीके से वो जो है प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, और जब तक वो अपने इमोशंस से बाहर नहीं निकल जाते, अपने भावनाओं को हील नहीं कर लेते हैं, जब तक वो अपने अटैचमेंट का परित्याग नहीं कर देते हैं और डिवाइन के पर्पस के लिए खुद को चूज़ नहीं कर लेते हैं, खुद को पूरी तरीके से जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं कर देते हैं, तब तक उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े यूँ समझ लो कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का उन्हें सामना करना है और बहुत बड़े बड़े भावनात्मक चीज़ों से जो है वो डील करना होगा। क्योंकि अब जिनके प्रति भी उनकी अटैचमेंट है और जिनको भी, मतलब डीएम की एक एनर्जी ऐसी होती है कि उनको डीएफ को छोड़ के बाद बाकी हर एक इंसान उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो अपना लगता है, और डीएफ को छोड़ के बाद बाकी सारी दुनिया उन्हें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस एक डीएफ का ही जो प्यार है वो है, बस ऐसे वैसे है, ठीक है। तो जो अनकंडीशनल लव वो लोगों को देते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है, कंडीशन मिलता है, बदले में उन्हें कंडीशंस वाला प्यार मिलता है, स्वार्थ भरा प्यार मिलता है, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। और जो डीएफ अनकंडीशनल लव दे रही होती है डीएम को, तो वो उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं और वो उससे भागते हैं, क्योंकि डीएम की जो बचपन से अभी तक की जो जर्नी होती है ना, उसमें इतने धोखे मिलते हैं और इतना उन्हें स्वार्थ मिलता है ना कि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जिस तरीके का मैं हूँ, ठीक है, डीएफ भी बिल्कुल वैसी ही होती है, डीएफ भी बिल्कुल वैसी ही होती है और वैसा ही प्यार अपने डीएम को दे रही होती है। तो वो उस सोल से भागते हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो पाता है कि कोई इंसान इतना अनकंडीशनल लव कैसे कर सकता है। क्योंकि आज तक उन्हें जो प्यार मिला, जो साथ मिला, जो लोग मिले, वो बस कंडीशंस वाले मिले, उनको शर्तों के बिना पर प्यार करने वाले मिले। आज तक अनकंडीशनल लव क्या होता है वो ये समझ ही नहीं पाए, वो ये जान ही नहीं पाए, ठीक है। इसीलिए जो लोग उन्हें ठुकराते हैं,
जो लोग उन्हें रिजेक्ट करते हैं, डीएम हमेशा उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन यही कारण है कि डीएफ जब अपना प्यार उड़ेल रही होती है उनके ऊपर, डीएफ जब अपना प्यार उनको जता रही होती है, तो वो डीएफ के प्यार से भागते हैं, क्योंकि उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो ये समझ ही नहीं पाते कि कोई क्या ऐसा इंसान इस दुनिया में बनाया गया है जो उनको अनकंडीशनल लव कर सके, क्योंकि आज तक उन्होंने जाना ही नहीं कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो इसलिए वो भागते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि ये जो इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ कर रही है या फिर कर रहा है, एक्चुअली में प्यार बिना शर्तों के होता ही नहीं है। कोई अनकंडीशनल इस दुनिया में होता ही नहीं है, और कोई भी इतना अनकंडीशनली किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। बाद में फिर ये मुझे घाव देगी, फिर ये मुझे तकलीफ़ देगी, इससे अच्छा है मैं अभी से हट जाऊँ। ठीक है, और मुझे इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता। मतलब उनको भी एक कंडीशन के रूप में, जैसे डीएफ को कंडीशन के रूप में प्यार मिलता है, वैसे ही उनको भी कंडीशन के रूप में ही हमेशा प्यार मिलता रहता है। इस वजह से वो अनकंडीशनल लव को समझ ही नहीं पाते और भागते हैं उस सोल से, अपने डीएफ से, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं कर पाते कि कोई उनको अनकंडीशनल लव कर भी सकता है क्या इस पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इस वजह से अब जो टाइम पीरियड डीएम के लिए स्टार्ट होगा, उसमें जिनके प्रति भी उनकी अटैचमेंट है या फिर कौन से लोग कैसे हैं, वो बातें उनको समझाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, और एक एक पर्सन की रियलिटी उनके सामने लाई जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो मार्च से लेकर मई मंथ तक का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटल कह लो, मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब मेंटल प्रताड़ना कह सकते हो उसको। ठीक है, मानसिक प्रताड़ना। ठीक है, जो कहते हैं ना मानसिक लेवल पे प्रताड़ित होना, उस लेवल की पीड़ा अब उन्हें पहुँचाई जाएगी। क्योंकि जब तक डीएम पूरी तरीके से मेंटली डिसबैलेंस्ड नहीं होते हैं, जब तक डीएम पूरी तरीके से प्रताड़ित नहीं होते हैं, जब तक वो पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं ना, तब तक वो अपनी डीएफ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और पता है इस बार मज़े की बात ये होने वाली है कि हर बार जब डीएम अपने इमोशनल डिसबैलेंस होकर या फिर फिज़िकली डिसबैलेंस होकर, मेंटली डिसबैलेंस होकर, जब वो टूट के अपने डीएफ के पास आते थे ना, तो डीएफ उन्हें संभाल लेती थी। और वो फिर से क्या करते थे, जब वो खुद संभल जाते थे तो फिर से वो एनर्जी लेकर थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर देते। मतलब कुछ भी हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है, उनका ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना हो सकता है, उनका जो है स्मोकिंग करना हो सकता है, या फिर उनका मनी माइंडेड होना हो सकता है, या फिर कोई उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनका बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो थर्ड पार्टी, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, जिसके लिए भी उनके मन में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए अब पूरी तरीके से वो अटैचमेंट ख़त्म होगा। और अब जब डीएम पूरी तरीके से प्रताड़ित होकर अपने डीएफ के पास आएंगे, तो सही मायने में अब डीएफ से भी उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएफ को सबसे पहले अब बैलेंस किया जाएगा कि वो अपने डीएम को एनर्जी देना छोड़ दे। ठीक है, इसीलिए डीएफ को अब डीएम के अटैचमेंट से बाहर निकाल कर डीएफ को अब डिवाइन के तरफ लेकर जाएंगे डिवाइन, और डीएम को अब पूरी तरीके से प्रताड़ित करके डीएम को डीएफ के तरफ लेकर आएंगे डिवाइन। बिकॉज़ जो 11 पोर्टल आने वाली है, और ये सब कुछ घटित होगा 8 पोर्टल के पहले, या फिर जो बहुत खींच तान के अपने अटैचमेंट में पड़ के इसको हील करेंगे, तो 11 पोर्टल के पहले तक इस पूरी एनर्जी को शिफ्ट हो जाना है पूरी तरीके से। क्योंकि 11 पोर्टल में
परमानेंट हारमोनियस यूनियन का पोर्टल ओपन होने वाला है, जिसकी शुरुआत बहुत हद तक 8-8 पोर्टल से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन चलो वो तो बात की बात है, उसके लिए तो पूरी ही बात बताऊंगी। बट इसके लिए ये अभी पूरी तरीके से घटित होगा, और ख़ास करके डीएम को जो अब प्रताड़ना मिलने वाली है, मतलब डीएम को जो ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, वो ट्रिगर उनको ज़्यादातर फीमेल एनर्जी से मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि चंद्र ग्रहण किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल्स को, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो अटैचमेंट क्लियर होना है वो जो है वो फीमेल्स के साइड का जो भी अटैचमेंट है, मतलब फीमेल पर्सन के प्रति जो जिसकी भी अटैचमेंट हो, बट फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड जो है वो हीलिंग होने वाली है। इसके बाद जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा तब बारी आएगी मस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड हीलिंग की, ठीक है। लेकिन अभी की हीलिंग सारी की सारी फीमेल्स कैंडिडेट से लेकर ही होगा, और फीमेल पर्सन ही ट्रिगर करने वाली होंगी, और फीमेल के प्रति रिलेटेड जो भी अटैचमेंट होगा उनका असल रूप सामने आएगा और उनके प्रति हीलिंग होगी। हाँ, और ये सारी चीज़ें डीएफ के ऊपर भी जारी होगा। डीएफ अब बैलेंस होंगी, या तो जो डीएफ अभी अभी अपने हीलिंग स्टार्ट कर चुकी हैं, अभी अभी उनकी हीलिंग स्टार्ट हुई है, या फिर अभी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो भी अब वो खुद के लिए खुद को चूज़ करेंगी, या तो वो इनर वर्क स्टार्ट करेंगी, या तो फिर वो अपने जॉब के लिए प्रेयर करेंगी, या तो अपने यूनियन को क्लेम करेंगी, या तो फिर अगर किसी कार्मिक पर्सन के लिए भी हीलिंग स्टार्ट होगा तो अब फीमेल से रिलेटेड कार्मिक पर्सन्स को वो अपने लाइफ से लेट गो करेंगी, ठीक है। तो ये थी चंद्र ग्रहण तक की अपडेट कि इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से एनर्जी क्या रहने वाली है, किस तरीके के शिफ्ट होने वाली है। तो आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे अब इतनी अच्छी एनर्जी को सुन के। सो थैंक यू कीजिए डिवाइन का, यूनिवर्स का, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए और अपनी अपनी हीलिंग को करते रहिए। और जम के फ्री इनर वर्क चैनल पे अपलोडेड है, तो आराम से जाके उस 9 डेज़ की हीलिंग वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए और आराम से पर डे की हीलिंग आप लोग पर डे कीजिए। आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी। और जो न्यू बिगनर्स हो, जिनकी अवेकनिंग अभी अभी हुई है, जो ये जान ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि हीलिंग कैसे करनी है, तो चैनल पे बेसिक इनर वर्क की हीलिंग, मेडिटेशंस वीडियो, इनर चाइल्ड हीलिंग सब कुछ डाल दिया गया है। आप लोग जाके आराम से उस हीलिंग को कीजिए और ख़ुद को पॉजिटिव बनाइए, खुद के यूनियन को क्लेम कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू लास्ट तक वीडियो पे बने रहने के लिए और इतना साथ, इतना प्यार देने के लिए, इतना वेट करने के लिए। सो जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।